हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। आज के लिए मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर एक लेके आए हैं। अच्छी खबर या फिर जिन्होंने फॉर्म को नहीं भरा है उनके लिए तो ऑब्वियसली अगर नहीं करते तो बुरी खबर हो सकती है। सो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर लेके आ रहा हूँ कि आईसीएल का अप्रेंटिसशिप का जो लास्ट डेट है वो आज है 18 दिसंबर को शाम 5 बजे तक ही आप फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि 5 PM तक ही आप फॉर्म को भर सकेंगे। ठीक है। सो जो भी कैंडिडेट जो हैं अभी तक फॉर्म को नहीं भरे हैं, सो जल्दी से फॉर्म को आज भर लें 5 PM तक। सो स्पेशली मेरा मोटिव यही है इस वीडियो को लाने के लिए कि जो भी कैंडिडेट ने फॉर्म को नहीं भरा है वो जल्दी से अवेयर हो जाएं और जितने जल्दी हो सके फॉर्म को भर लें, जो भी अगर अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आईसीएल की। तो ये मैं बता दूं, वैकेंसी जो है रिफाइनरी डिवीज़न की वैकेंसी है आईएसएल की अपनी, जो काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं अपने आप में ही। मार्केटिंग पाइपलाइन डिवीज़न के अलावा भी जो सबसे महत्वपूर्ण दी जाती हैं वो आईएसएल रिफाइनरी डिवीज़न को मानी जाती हैं। सो ये वीडियो में डिटेल एक वीडियो बना के लाया हूँ किस तरह से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। आईएसएल का जो पोर्टल है उस पोर्टल पे, इसके साथ ही जो नेप्स पोर्टल हो जाते हैं और उसके बाद नेट्स के पोर्टल पे तो किस तरह से करना है वो मैं डिटेल एक वीडियो अभी आपको लेके आया हूँ। सो मैं बिज़ी था लेकिन आज लास्ट डेट है तो इसी वजह से मैंने सोचा कि आपको एक अच्छी और जल्दी से जल्दी जानकारी दे दूँ, ताकि बहुत सारे दोस्त को पता नहीं होगा या फिर पता होगा भी तो भूल गए होंगे कि लास्ट डेट कब है वगैरह वगैरह। ठीक है। सो सडनली मुझे आज अचानक से याद आया लास्ट डेट है, तो उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाने का सोचा था। सो आज मैं वही बना लिया हूँ वीडियो। सो आइए डिस्कस करते हैं। सो देखिए, सबसे पहले आईएसएल का अपने अप्रेंटिसशिप के पोर्टल पे चले जाना है एंड उसके बाद यहाँ पे आप नीचे जब स्क्रॉल डाउन कीजिएगा सो रिफाइनरी डिवीज़न का आपको यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन, ये रिफाइनरी डिवीज़न 2025 टू बिल के मिलेगा। तो जिस भी रिफाइनरी में आपको अप्लाई करना है तो आप चेक कर लीजिए पहले से ही किसमें पोस्ट वाइज वैकेंसी वाइज जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे आईएसएल का जो अपना एक वेबसाइट मिलेगा, यहाँ पे पोर्टल देखिए, ये क्लिक हियर टू अप्लाई आईएसएल पोर्टल। तो आईएसएल पोर्टल पे अपलोड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहला स्टेप तो यही है, फर्स्ट स्टेप जो आपको आईएसएल का जो है पोर्टल पे ही अप्लाई करना होता है। जो भी कैंडिडेट अगर नहीं करते तो उनका रिजेक्शन होने का बिल्कुल ही चांस होता है। बहुत सारे दोस्त का मेरे कमेंट भी आता है कि मैंने नेप्स पोर्टल में अप्लाई किया हुआ है, नेट्स में नहीं किया, या वेबसाइट में करना ज़रूरी है क्या। सो मैं बता दूँ उनके लिए कि आईएसएल का वेबसाइट में अप्लाई करना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेप्स या नेट्स में नहीं करते वो सेकेंडरी चीज़ें, लेकिन नेप्स में तो ये वेबसाइट में तो ज़रूरी ही करना है आपको। ठीक है। सो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको पोर्टल आपको खुल जाएगा आईएसएल का। सो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद में यहाँ पर आपको रिफाइनरी शो हो रहेगी। ठीक है। तो जो भी रिफाइनरी में आपको अप्लाई करना है उस पर क्लिक करके सीधे वेबसाइट में एंटर हो जाएंगे। ठीक है। जैसे कि मैं बता दूँ आपको, ये पैरादीप का, तो इस पर क्लिक करेंगे तो पैरादीप का खुल जाएगा लिंक, या बंगाईगांव या फिर डिगो रिफाइनरी या फिर पानीपत का। ठीक है। तो इस पर किसी एक पे क्लिक करना है, जो ब्लू कलर का लिखा हुआ है इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको वेबसाइट इस तरह से खुल के मिलेगा। सो अप्लाई, यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक पेज इस तरह से देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको पोस्ट चूज़ करना है, कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो केमिकल, मैकेनिकल, केमिकल डिप्लोमा मैकेनिकल के लिए, या फिर सेक्रेटरी असिस्टेंट अकाउंटेंट, तो बहुत सारे इसमें पोस्ट है। क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप ना चूज़ कर लीजिए इसमें। ठीक है। इसके बाद चूज़ करने के बाद सपोज़ मैंने यहाँ पे पोस्ट कोड 105 का ये चूज़ कर लिया है मैकेनिकल का। चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए जेंडर हो गया, सॉरी नेम, पहले फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम कीजिए। उसके बाद जेंडर, उसके बाद मैरिटल स्टेटस, डीओबी अच्छे से फिल कीजिए। उसके बाद फादर नेम, मदर नेम, उसके बाद रिलीजन हो गया, कास्ट हो गया आपका, कैटेगरी, डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट जो भी एनसीएल ओबीसी हो, डोमिसाइल स्टेट देना है आपको। उसके बाद फिजिकली हैंडीकैप यस और नो, उसके बाद ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट। तो यानी कि एक भी कॉलम यहाँ पे खाली नहीं रहना, सभी भरना है आपको। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, देखिए यहाँ पे सब में नो आपको रखना है, ऑप्शन में नो रखना है। ठीक है। नो रखने के बाद आपको एड्रेस डिटेल आपको फिल करना है, करेक्टली यहाँ पे फिल कीजिएगा, कोई भी ब्लैंक मत छोड़िए। ठीक है। अभी यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सिग्नेचर है फोटो का। तो सिग्नेचर के यहाँ पे साइज़ आपको मेंशन होगा। ठीक है। साइज अच्छे से इसका 40 पिक्सल आपका हाइट होना पड़ेगा, विड्थ 150 होना पड़ेगा, एंड इसका साइज जो है 40 KB से नीचे नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको फ़ोटो का एडिट करने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई भी ब्राउज़र में जाके आपको फ़ोटो रिसाइजर वेबसाइट चूज़ कर लीजिए। फ़ोटो रिसाइजर, जेपीजी रिसाइजर बोल के कुछ वेबसाइट खुल जाएंगे, वहाँ से आप हाइट विथ एंटर कर देंगे तो ऑटो ही वो फ़ोटो जो है एडिट हो जाएगा। सिमिलरली आपको फ़ोटो के लिए वैसे करना है, इसका हाइट 125 पिक्सल रखना है एंड उसके बाद विथ 195 रखना है और 10 से ज़्यादा होना चाहिए, 10 KB से।
तो ये अपलोड करने के अच्छा इसमें एक चीज़ बता दूँ, तो इसमें आप जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे चूज़ फाइल कीजिएगा तो फाइल खुल जाएगा। वहाँ से चूज़ करके आपको यहाँ पे ग्रीन कलर यहाँ पे बैंड दिखने को मिलेगा। उसके बाद क्लिक है तो अपलोड करना पड़ेगा, तभी अपलोड होगा और यहाँ पे जाके फाइनल आपको शो होगा यहाँ पे फोटो, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे चूज़ फाइल फोटो क्लिक करना है, अपलोड होने, फिर उसके बाद क्लिक टू अपलोड करना है, फिर यहाँ पे आपको फोटो शो होगा, तभी आपका प्रोसेस आगे बढ़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट अभी आपको क्वालिफिकेशन में देखिए, क्वालिफिकेशन में देखना है यहाँ पे तो आपके नेट्स पोर्टल में आपने रजिस्टर किया हुआ है कि नहीं, तो यस, यहाँ तो यस करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो नेप्स में यस किया हुआ है, तो कौन सा नेप्स या नेट्स है, तो मैंने नेट्स यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, मेरा सिमिलरली देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे रजिस्टर्ड एनरोलमेंट आईडी यहाँ पे देना पड़ेगा, आईडी जो भी नेट्स में पोर्टल में रजिस्टर किया हुआ उसका एक नंबर होता है, AB कुछ करके होता है, ABR करके, तो वो दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे बीकॉम। अच्छा मैंने एक चीज़ बता दूँ, मैंने शुरू में मैकेनिकल किया हुआ था, तो वीडियो बनाना था ना, तो दूसरा पार्ट का मैंने बता दिया था मैकेनिकल के बारे में। तो आप मैंने यहाँ पे सेक्रेटरी असिस्टेंट हो गया या जो भी अकाउंटेंट के लिए था, तो उसके लिए मैं बीकॉम यहाँ पे दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रेगुलर यस फुल टाइम है, वेदर पास यस पास है। उसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी लिखना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट नीचे जाना है, थोड़ा सा नीचे जाने के बाद बाकी सब डेट मंथ ईयर ऑफ एडमिशन देना है। उसके बाद मंथ ईयर ऑफ पासिंग देना है और पासिंग डेट भी यहाँ पे देना है, ठीक है। तो इस आपको समझ में आएगा आपको। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेमेस्टर वाइज को मार्क्स ऐड करना है, ठीक है। सेमेस्टर वाइज में जैसे कि देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मार्क्स ऑफ 10 मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा 136 मिला है, ठीक है। और ग्रेड टोटल था इसमें 220 था, क्रेडिट कुछ आता है, ये दे दीजिएगा। फिर यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दीजिएगा तो ऐड होते जाएगा सेमेस्टर वाइज, 1 2 3 4 6 सेमेस्टर मैंने दिया हुआ है, तो आपका सेमेस्टर वाइज ईयर वाइज जो देख लीजिएगा आप। तो ये सेम ही चीज़ है, यहाँ पे वही चीज़ मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद एक होने के बाद एक्सपीरियंस में जाइए। एक्सपीरियंस में आपको कुछ नहीं करना है, एक्सपीरियंस यहाँ पे नो ही रहने दीजिएगा। एक्सपीरियंस में आपको कुछ नहीं करना, वरना रिजेक्ट होने का चांस होता है। यहाँ पे सिंपली नो रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद वही चीज़ें नो रखना है। उसके बाद नो रखने के बाद आप यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इंटरफेस इस तरह से देखने को मिलेगा, ये पेज आएगा फीस पेमेंट के लिए। तो फीस यहाँ पे कोई भी फीस नहीं रखा गया, 0 रुपीज़ है एप्लीकेशन फीस, तो फीस पेमेंट नहीं करना है। आप यहाँ से नेक्स्ट क्लिक करिएगा। नेक्स्ट क्लिक करना, इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, रीड कर लीजिए यहाँ पे। और चाहे तो एक बार प्रीव्यू कर ले सकते हैं एप्लीकेशन का, ठीक है। प्रीव्यू में दिखा देता हूँ आपको प्रीव्यू कैसा होगा, ठीक है। तो प्रीव्यू सबमिशन के पहले प्रीव्यू कुछ इस तरह से आपको देखने को मिला। मैंने डिटेल्स कुछ हाइड कर दिए वहाँ पे। तो इस तरह से आपका सब चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद आपको फाइनली जब यहाँ पे आप सबमिट का बटन यहाँ पे है, सबमिट करेंगे तो सबमिट होने के बाद दोबारा एडिट नहीं कर पाएंगे आप, तो देख लीजिएगा इस बात को। अगर प्रॉब्लम है तो प्रीवियस पे क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर फॉर्म करेक्ट है तो आप नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। तो सबमिट करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा आपको, PDF फाइल हैज़ बीन सेंट योर प्राइमरी ईमेल आईडी। अगर सेंड नहीं भी होता है तो इसको मिनिमाइज़ करके आप यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, नंबर को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर ही, तभी आप नेक्स्ट प्रोसेस कर पाएंगे कंप्लीट। उसके बाद देखिए तो मेरा ईमेल पे तो चला गया ईमेल। तो अभी मैं क्या करूँगा, मुझे एप्लीकेशन जो है डाउनलोड हुआ नहीं है, तो डाउनलोड करने के लिए क्या करना है आपको, देखिए सिंपली ये वेबसाइट तो दिख रहा होगा, ये पे शुरू में हमने देखा था। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एप्लीकेशन नंबर जो मेल में गया है, मेल चेक कीजिए इसका। यहाँ पे रजिस्टर मोड पे OTP क्लिक करेंगे, OTP एंटर करके DOB एंटर करके कैप्चा एंटर करके आप साइट में लॉगिन हो जाएंगे। तो लॉगिन होने के बाद लॉगिन नहीं होगा, सॉरी एक चीज़, आपको ये 2 ऑप्शन मिलेगा। क्या चाहिए आपको, ईमेल पे फॉर्म चाहिए या फिर डायरेक्ट आपको देखना है एप्लीकेशन में। तो अगर मैं ये क्लिक करता हूँ तो मुझे एप्लीकेशन में शो होने लगेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो सिंपली मेरा कंप्लीट एप्लीकेशन जो दिखने लगेगा इस तरह से, ठीक है। सो नहीं था तो फॉर्म तो इस तरह से ISL के वेबसाइट में हो गया फिनिश, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, अभी जाइएगा मत कहीं भी, इतना देर आपने देख लिया तो एक चीज़ लास्ट स्टेप देख लीजिए। अब स्टेप 2 में आपको जो है आपको नेप्स या नेट्स पोर्टल में रजिस्टर करना पड़ेगा, नेप्स पोर्टल में, तभी आपका कंप्लीट होगा। नेप्स और नेट्स में करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। तो आपको कौन सा नेप्स होगा या नेट्स होगा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करता है। तो आप नोटिफिकेशन के बाद अच्छे से देख लीजिए, या फिर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है एडवर्टाइजमेंट में, तो उसमें आपको डिटेल मैंने बता दिया है कि अगर आपका BCom है या फिर BSc है या फिर डिप्लोमा किया हुआ है तो नेप्स में करना है या नेट्स में, तो वो कन्फ्यूजन आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, तो अब मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ नेट्स में किस तरह करना है, दोनों ही दिखाऊंगा, नेट्स में भी दिखाऊंगा। तो जो भी नेट्स वाले बंदे हैं तो नेट्स में तो आपको nets.education.gov में आना है। वहाँ से आपको ये देखिए स्टूडेंट में क्लिक करना है। उसके बाद रजिस्टर अगर है तो रजिस्टर करना है, अगर अदरवाइज मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मैंने लॉगिन किया हुआ सीधा। ID पासवर्ड डाल के लॉगिन कीजिए। अच्छा अगर फ्रेशर से तो क्या करना है, स्टूडेंट के कोने पर जाना है, जनरल स्टूडेंट या फिर ये, तो यहाँ पे हमको रखना है ये जनरल स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट आपको जाना है स्टूडेंट में कि आपको क्या चाहिए, आपको रजिस्टर करना है या फिर लॉगिन। तो मुझे चाहिए रजिस्टर,
या फिर लॉगिन। तो मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, तो लॉगिन पे जाऊँगा मैं। लॉगिन पे जाने के बाद आईडी पासवर्ड दिया मैंने यहाँ पे, और इस तरह से कुछ इसका इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एनरोलमेंट आईडी, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर एंड डीओ भी दिखेगा, मैंने हाइड कर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बहुत सारे दोस्त ने मुझे पूछा है कि हमारा एप्लीकेशन शो नहीं हो रहा है, आईडी सर्च करते हैं तो आईएसएल का वेबसाइट नहीं मिल रहा है हमको, तो हम किस तरह से यहाँ पे अप्लाई करें। तो मैं आपको कुछ तरीका बताऊँगा कि जिस तरह से आप अप्लाई कर पाएँगे नेट्स के पोर्टल में। तो देखिए, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको कुछ देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा अप्लाइंग अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट वैकेंसी, तो वहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे रिफाइनर्स का आपको देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे, बहुत कम ही रिफाइनर्स का आपको डिटेल्स यहाँ पे शो होगा सर्च करने के बाद में। यहाँ पे अगर आईओसीएल आप सर्च करते हैं या फिर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, तो 2 ही मार्केटिंग डिवीज़न या किसी एक रिफाइनरी का शो होगा। तो बाकी का अगर हमको देखना है तो क्या करना है, देखिए मैं बता देता हूँ। सपोज़ मैंने डिगो रिफाइनरी का यहाँ पे ओपन किया हुआ एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। अब इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस्टेब्लिशमेंट नंबर इसको मिल जाएगा, ठीक है। डिगो रिफाइनरी का जैसे कि नेट्स में करना है ना, तो नेट्स का हम ये एडवर्टाइजमेंट इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद मैं चाहूँगा यहाँ पे, आपको देखिए दिखा रहा हूँ, एक सेकंड। अच्छा, ये अब तो मिसिंग है थोड़ा सा पेज, मैं बता दे रहा हूँ आपको कहाँ सर्च करना है, एक सेकंड। अच्छा, यहाँ पे तो वो दिखा नहीं सकता, लेकिन आपको क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट कॉपी किया होगा ना, तो सबसे लास्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा, पेज के सबसे लास्ट में ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आईडी बोल के एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके आप सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे नेम भी आप डाल सकते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन या फिर जो भी है, तो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस तो मैंने बता दिया नेट्स के लिए, ठीक है, नेट्स वालों के लिए ये था आइडिया। अब मैं बता रहा हूँ नेप्स में कैसे करना है। तो नेप्स के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ वेबसाइट में किस तरह से जाना है। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे कुछ सर्च किया हुआ था, आईसीएल अगर सर्च करेंगे तो 2-3 रिफाइनरी आएंगी यहाँ पे, 2 गुजरात रिफाइनरी और एओडी रिफाइनरी, बाकी का 2 नहीं है। तो बाकी के 2 के लिए मैं बता दूँ, इसके यहाँ पे ऊपर जस्ट यहाँ पे ऊपर ही था, यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट वाइज या स्टेट वाइज भी आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो ट्राई कर लीजिएगा। अब मैं बता रहा हूँ कि जो भी नेप्स में करना है आपको, नेप्स में करना है तो किस तरह से करना है। तो नेप्स के लिए क्या हुआ, नेशनल, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हुआ यहाँ पे थोड़ा सा, नेशनल अप्रेंटिस क्लिक करना है, टाइप करना है। उसके बाद आपको इस तरह से नेशनल अप्रेंटिस का कुछ पेज मिलेगा, तो ये तो नहीं करना है, ये नेट्स हो जाएगा। नेप्स वाला ये इसके नीचे है, ये नेट्स, सॉरी नेप्स वाला ये है। तो इस पर क्लिक करके पोर्टल इस तरह से देखने को मिलेगा, ये नेप्स का पोर्टल है, ठीक है। नेप्स वाला पोर्टल है, जो भी बीएससी वाला कैंडिडेट है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो नेप्स पोर्टल में यहाँ पे ऊपर में आपको दिख रहा होगा लॉगिन पे, लॉगिन कैंडिडेट लॉगिन करना है इसमें। कैंडिडेट लॉगिन करने के बाद यहाँ पे रजिस्टर या फिर लॉगिन, तो मुझे लॉगिन करना ऑलरेडी अकाउंट है, अदरवाइज़ आप इसमें कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी देना है, यहाँ पे ईमेल आईडी देके यहाँ पे एंड ओटीपी एक जाएगा आपको, ओटीपी इस तरह से ओटीपी यहाँ पे एंट्री करना है और लॉगिन कर लेना है सिंपली। उसके बाद देखिए उस तरह से इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको कहाँ सर्च करना है मैं बता रहा हूँ अपॉर्चुनिटी के लिए, तो माय अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करना है आपको। माय अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करके इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक पेज, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च कैसे करना है मैं बता दूँ। एडवर्टाइजमेंट आप कोई भी खोल लीजिए, जो भी जिस भी रिफाइनरी का, और यहाँ पे नेप्स का जो पोर्शन है यहाँ पे इसको कॉपी कीजिए नंबर को। ये नंबर कॉपी करने के बाद आपको सीधा यहाँ पे पेस्ट करना है और यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आपका रिफाइनरी यहाँ पे शो हो जाएगा, जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। तो मेरा यहाँ पे बीएससी था, तो बीएससी वाले पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ, तो सिमिलरली आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है, तो अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो मुझे जल्दी ही कमेंट कीजिए, और शाम के 5 बजे से पहले आप जल्दी से अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में इतना ही, और इसी तरह से नए नए इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, आईसीएल से रिलेटेड कोई भी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक शेयर करें। ओके, सो थैंक यू।